हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्मात् प्रथमं मत्तोत्रं द्विजाग्रामणयां निमन्त्रणम् अनिमन्त्रं द्विज वेमाग्धत् भोजयन्ते अधीनम्। श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करें और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन कराएं। तो हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्राद्ध प्रारंभ हो चुका है तो श्राद्ध की कथा श्रवण करनी चाहिए और जानना चाहिए कि श्राद्ध कैसे करें। तो चलिए चलते हैं श्राद्ध की कथा की ओर। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन में श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है। कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई। आइए जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। पुराणों में दान पुण्य का अधिक महत्व। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व विधान होता है। इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचते तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी ना दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें दान नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्न दान के महत्व की जानकारी नहीं थी। गलती सुधारने के लिए धरती पर आए थे कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिन में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्नदान किया। फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाने लगा और ये परंपरा तब से चली आ रही है। और इस दौरान लोग अपने पुरखों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितृपक्ष पे यदि आपके घर पे या द्वार पे कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए क्योंकि पितरों के रूप में वो आ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौओं को भोजन? इन दिनों हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान लोग कौओं को भोजन कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिर पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। धर्मशास्त्र में
जिस तरह से सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई कारण बताया गया है, ठीक उसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है। आखिर पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराना क्यों ठीक माना गया है, क्यों भोजन कराया जाता है? ग्रंथों के मुताबिक यह पौराणिक कथा से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पितृपक्ष कब से हैं? 7 या 8 तारीख से, 7 सितंबर या 8 सितंबर से। तो श्राद्ध के लिए सबसे पहले आपको करेक्ट तिथि पता होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो भारत में मान्य नहीं है। आप विदेश में हैं तो इस तरह से आराम से श्राद्ध कर सकते हैं। इसके लिए शुद्धता बहुत प्रमुख है, इसलिए श्राद्ध वाले दिन अच्छे से स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, खाने में सात्विक खाना खाएं, जैसे खीर, पूरी, बिना प्याज लहसुन की सब्जी। खाना शुद्धता के साथ बना होना चाहिए। बैठने के लिए दक्षिण दिशा में साफ स्थान देखें। कैसे तर्पण करें? पित्रम तर्पणम यत् रत्नम पुण्यकर्मणा शाश्वतम या कुर्यात भक्त्या सातम मृत्यु भयम न हन्यात। पितृपक्ष में आपको काले तिल, कुश और जल चाहिए। इसके अलावा पितरों को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए। पानी में काले तिल मिलाकर सूर्य को आर्घ्य दें। अपने पितरों के नाम का दिया जलाएं। सबसे पहले संकल्प लें, जिससे अपना नाम, गोत्र और पितरों का नाम बोलें। जल अर्पित करते हुए पितरों को बोलें कि उनके लिए जल अर्पित कर रहे हैं। खाने को कौवे, गाय, चींटी आदि के लिए निकालें। अग्नि में आहुति दें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दक्षिणा और कपड़े दें। अगर संभव ना हो तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करते समय इस मंत्र का जाप करें। पितृतर्पणम यज्ञरत्नम पुण्यकर्मणाम शाश्वतम या कुर्यात पितृभक्त्या सातम मृत्यु भयम न हन्ययात। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति पितरों की सेवा और तर्पण करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु का भय नहीं सताता है। पितृपक्ष में सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, लहसुन, बासी भोजन, सरसों का साग, मसूर की दाल, काला नमक, सत्तू का सेवन वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान जो भी पितरों के लिए खाना बन रहा है उसे चखना नहीं चाहिए, ना ही खाना बनाने वाले को पहले खाना चाहिए। तो ये थी जानकारी। आगे बने रहिए, आपको और जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।